बीजेपी में क्या अब नंबर 2 की लड़ाई शुरू हो गई है? चलिए विश्लेषण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। दरअसल बीजेपी में सतही तौर पर देखा जाए तो नेतृत्व को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं नजर आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से पार्टी के सर्वोच्च नेता है और उनके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने कोई चुनौती नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कुछ वाकये ऐसे हुए जो बताते हैं कि बीजेपी में अब शीर्ष स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है और मोदी के बाद कौन को लेकर सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन कहते हैं कि बीजेपी में नंबर 2 की पोजीशन को लेकर चर्चा तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी। चुनाव से पहले चर्चा थी अमित शाह उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये चर्चा निराधार भी नहीं थी क्योंकि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें अमित शाह ने बहुत कम रैलियां की। बीजेपी ने ये पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर सवार होकर लड़ा। उत्तर प्रदेश से शाह के अलगाव की वजह ये मानी जा रही थी कि योगी का तेजी से उभरना वो अपनी नंबर 2 की पोजीशन के लिए निरापद नहीं मानते हैं। हालांकि चुनाव के बाद इस तरह की कई रोपी हुई कहानियां मीडिया में आई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में अमित शाह ने एक अहम भूमिका निभाई है और पार्टी में उनका कद पहले से ज्यादा ऊंचा हो गया है। दरअसल शीर्ष पर मोदी के बाद योगी के आ जाने के प्रचार ही काट के लिए दलीलें भी खबरों में परोसी गईं कि योगी तो अभी पार्टी के 7 सदस्यीय सर्वोच्च निकाय यानी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी नहीं है, इसीलिए तकनीकी रूप से उनकी हैसियत संसदीय बोर्ड के मौजूदा 7 सदस्यों के बाद ही आंकी जा सकती है। बात तार्किक रूप से भी सही है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है कि बीजेपी में संसदीय बोर्ड का सदस्य होना अब कोई बहुत ज्यादा मायने रखता हो, क्योंकि पार्टी में वाजपेयी आडवाणी के दौर तक जरूर संसदीय बोर्ड की हैसियत हुआ करती थी, लेकिन अब तो सारे फैसले मोदी शाह और संघ नेतृत्व के स्तर पर ही होते हैं, जिस पर संसदीय बोर्ड औपचारिक रूप से अपनी मंजूरी की मोहर लगा देता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद शाह का कद बढ़ने और योगी के संसदीय बोर्ड का सदस्य न होने की चर्चा को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने एक बयान के माध्यम से इसे फालतू करार दे दिया। राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन का राजनीतिक बयानबाजी करना क्या उचित है, ये सवाल अब बेमतलब है। दरअसल इसकी वजह है क्योंकि पिछले 8 सालों के दौरान राज्यपाल और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता का अंतर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि पिछले 8 सालों के दौरान शायद ही कोई ऐसा राज्यपाल रहा हो जिसने अपनी सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग रखा हो। गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल जहां अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेता की भूमिका में काम करते हैं, वहीं बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपाल पार्टी और सरकार के प्रचारक के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। कुछ राज्यपालों ने तो चुनावों में बीजेपी का प्रचार करने में भी संकोच नहीं किया। आनंदीबेन भी इससे अपवाद नहीं है। वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रहते हुए भी पार्टी के प्रचारक की भूमिका निभाती रही हैं और अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में भी यही कर रही हैं। बहरहाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी सरकार बनने के बाद अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दौरान राजनीतिक भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मोदी और योगी की जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है, इस जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के लिहाज से आनंदीबेन के इस बयान के गहरे मायने हैं। उन्होंने जब कहा कि मोदी योगी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है जो मोदी योगी की जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि इस जोड़ी को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिलाने में कई लोगों ने मेहनत की है। तो सवाल है कि क्या कई लोगों में वो खुद भी शामिल हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपना अभिवादन स्वीकार करती हूँ। इस तरह की बात भी उन्होंने कही। गुजरात की राजनीतिक जानने वाले जानते हैं कि आनंदीबेन और अमित शाह दोनों ही मोदी के बेहद विश्वासपात्र हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता 36 के आंकड़े जैसा है। ऐसे में अगर आनंदीबेन मोदी योगी की जोड़ी के अटूट होने की बात कर रही हैं, तो ये बीजेपी में नंबर 2 की पोजीशन के लिए सत्ता संघर्ष शुरू होने का स्पष्ट संकेत हो सकता है।